नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार अच्छा था, बढ़िया सेशन रहा। बीते दो दिनों के मुकाबले अगर आप चेक करोगे तो आज का दिन बढ़िया था। इस वीक में तो अभी तक हम नेगेटिव ही देख रहे थे, आज फाइनली पॉजिटिव आया है 2 दिनों के बाद। इस बीच में जो पॉजिटिव आया है वो एक बार फिर ब्रॉडर पिक्चर ज़्यादा अच्छी रही है। हालांकि निफ्टी सेंसेक्स भी हरे निशान में है और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर भी है। सबसे पहले मैं लेवल्स ही डिस्कस करना चाहूंगा। 24,610 ये लेवल है करंटली निफ्टी का। अभी भी 10 मिनट बचे हुए हैं बाजार बंद होने में, 6:20 का समय हो रहा है। करीब 66 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, 24,600 एक ऐसा लेवल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और 24,600 पे ही दबा के कॉल राइटर्स हैं और दबा के पुट राइटर्स हैं। यानी कि ये जो राइटर्स हैं, एक कह रहा है कि 24,600 के ऊपर नहीं जाएगा, एक कह रहा है 24,600 के नीचे नहीं जाएगा। अब इस केस में होगा क्या, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर हम लोग 24,625 के ऊपर टिकते हैं तो जो ये कह रहा है कि 24,600 के ऊपर नहीं जाएगा, वो 25 पॉइंट तो लॉस में है, प्लस रिस्क खड़ी है। तो वो हो सकता है पोजीशन को कट करे कि छोड़ यार, अभी थोड़ी देर में एक्सपायरी है, निकल जाते हैं, पता चले ज्यादा लॉस हो जाए। और जब वो ऐसा करेगा तो उसकी वजह से बाजार में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। इन केस हम 24,580 के नीचे ज्यादा देर टिकते हैं तो वो लोग नुकसान में आ जाएंगे जो कह रहे हैं 24,600 के नीचे नहीं जाएगा बाजार। तो फिर वो पोजीशन कट करेंगे और उस केस में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है और नीचे जा सकता है बाजार। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है और निफ्टी सुबह से इसी के पास घूम रहा है। अगर आप नोटिस करें तो स्टिल अभी भी 24,610 605 पे ही है। तो अभी तक तो कोई भी डर नहीं रहा है। अभी तक तो दोनों दम लगा के रस्सा कस्सी कर रहे हैं कि मैं जीतूंगा। किसी के मन में भी डर का भावना तो नहीं दिख रही है। तो 24,600 बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरफ जाएगा उसी तरफ 50-70 पॉइंट और ऊपर जाएगा, ये समझ लीजिए। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं ब्रॉडर पिक्चर पे। एक बार फिर स्मॉल कैप और मिड कैप ने बढ़िया करा है। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% ऊपर दिख रहा है मुझे और मिड कैप इंडेक्स में 0.73% की तेजी दिखी है। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी ये भी हरे निशान में है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस मिड कैप और स्मॉल कैप से ही आई है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव है। 1490 शेयर्स से ज्यादा हरे निशान में है, 1015 शेयर्स समथिंग नेगेटिव है। कुछ इन्वेस्टर्स की आज भी कमेंट्स थे कि भाई बाजार तो ठीक दिख रहा है लेकिन पोर्टफोलियो नेगेटिव है। तो आई थिंक आपको पोर्टफोलियो चेक करनी चाहिए, क्योंकि ब्रॉडर पिक्चर पूरी ऊपर है, फिर भी अगर पोर्टफोलियो नीचे है तो कुछ तो है, शायद कि कुछ ज्यादा ही खराब शेयर्स हैं या कल चल गए थे आज गिर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन अगर डेली आपकी पोर्टफोलियो नेगेटिव जा रही है मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर होने के बावजूद, तो आपको अपने स्टॉक्स को जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि यू हैव गुड स्टॉक्स और बैड स्टॉक्स। अभी मैं आपके साथ बात करूं तो मेरे को एक ऐसा सेक्टर दिख रहा है, रियल एस्टेट, जो लाल निशान में है, लेकिन बीते 2 दिनों में इसने आउट परफॉर्म करा है, तो इसका लाल होना बनता है। बाकी सब हरे में है, तो फिर नेगेटिव होनी नहीं चाहिए पोर्टफोलियो। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं मिड कैप सिलेक्ट सबसे अच्छा कर रहा है, 1% की तेजी यहां पे देखने को मिल रही है। आज टॉप गेनर्स की बात करें तो गेनर्स से पहले मैं आपको कुछ क्षेत्र बताना चाहूंगा। शिपिंग और रेलवे में आज तूफानी तेजी थी भाई साहब। 2 दिन से स्टॉक मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स में तेजी थी। तो ये सब आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी स्टॉक्स चल रहे हैं। इरकॉन 13% भागा है आज। रेलटेल 11% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज स्विगी इंटरेस्टिंगली 8.5% ऊपर आया है। कोई खबर है, कुछ अपडेट है, कोई रिपोर्ट है, मेरे को अभी तो नहीं पता, लेकिन मैं चेक जरूर करूंगा। नावा लिमिटेड 0.9%, स्वान एनर्जी 0.9%, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज आई है आज, तो ये स्टॉक एक बार फिर आपके लिए 7% ऊपर है। आरवीएनएल 6.5%। पॉलिसी बाजार में एक्शन हुआ है, आईकेएस में तेजी देखने को मिली है। एस्ट्रा डीएम, राइट्स, ये सारे स्टॉक आज कमाल करते हुए दिखे हैं। गिरावट 4 स्टॉक्स में तो ब्लॉक डील हुई है और उसमें से 2 स्टॉक्स आपके लिए टूट भी गए हैं बुरी तरीके से, जिसमें पहला नाम है एबीएफआरएल का। टॉप लूजर है, 10.5% नीचे दिख रहा है ये स्टॉक, 76.88 रुपीज के भाव पर ब्लॉक डील के चलते। इंडजीन में 5% की गिरावट है, इसमें भी ब्लॉक डील हुई है आज के सेशन में। चोला होल्डिंग्स 0.4% नीचे आज, लेकिन बीते कुछ दिनों में भागा भी अच्छा था, तो आज गिरते आप बनता है। एलिवेस लाइफ साइंसेज में 3.5% की गिरावट है। पीटीसी इंडिया होल्डिंग में भी गिरावट देखने को मिल रही है। चोला फाइनेंस, इंडिया सीमेंट, करुण व्यसा बैंक, एल्कम लैब, इसमें भी ब्लॉक डील हुई थी आज, 2.5% नीचे दिख रहा है। होम फर्स्ट फाइनेंस, प्रीमियर एनर्जीज, सिटी यूनियन बैंक, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए आज के सेशन में थोड़े थोड़े गिरते हुए दिख रहे हैं।
आगे बात करें निफ्टी की तो 31 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, इटरनल टॉप गेनर है, 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। जियो फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, भारतीय एयरटेल भी तेजी को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं आगे निफ्टी की। टॉप लूजर्स में बजाज फिनजर्व है, ट्रेंट है, श्रीराम फाइनेंस है, एक्सिस बैंक है, टीसीएस है, ये स्टॉक्स हैं जो थोड़ा सा नीचे आते हुए दिख रहे हैं। बात करें अगर आज की नई लिस्टिंग की तो 5% के सर्किट के साथ आज आपके लिए लिस्टिंग समाप्त हो गई है। तो फ्रेश बाइंग वगैरह कोई करना चाहेगा तो आई थिंक नहीं कर पाएगा क्योंकि सर्किट लग चुका है। एंड आई थिंक 5% का सर्किट है, ये कुछ दिन हो सकता है सर्किट टू सर्किट चले। बाकी मेरे को ये स्टॉक ज़्यादा समझ में नहीं आया, मैंने चेक भी नहीं किया है, तो मैं ज़्यादा कुछ डिस्कस तो नहीं कर पाऊंगा आप सभी के साथ। आगे बात करें तो खबरें आज आपके लिए कहीं देखने को ज़्यादा मिली नहीं है। मार्केट सुबह से थोड़ा पॉजिटिव था, स्मॉल कैप मिड कैप धीरे धीरे स्क्रीन पे हरे निशान में आते गए। बीईएल को ओपन मार्केट में ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, केईसी इंटरनेशनल को ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है और कुछ बड़ी खबरें आई हैं जो मैं आप सभी के साथ पोस्ट मार्केट शेयर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।